बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। मैं आज आड़ू और लेस से बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। आड़ू से हम बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनाएंगे जिसे आप 2 से 3 महीने फ्रिज में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बाहर वाले केमिकल वाले शरबत छोड़ें, आप घर में बनाएं आड़ू का बहुत मज़ेदार सा शरबत। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने एक किलो आड़ू। तो इनको हमने अच्छे तरीके से धोया है और इनके इस तरह डंडियाँ उतार के और इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे हम। और इन अच्छे तरीके से हम धोएंगे। इनमें कचरा होता है तो इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। तो आज आड़ू मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें इस तरह से हम आड़ू सारे डाल देंगे और 1 लीटर पानी हम डालेंगे और इन्हें हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है हमने, तो इसे 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो ये 10 मिनट हो गए हैं तो आड़ू हमारे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, आड़ू हमारे फूल गए हैं और ये गल गए हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, इस तरह के हो जाते हैं आड़ू। तो अब इन्हें हम जो है पानी से निकाल लेंगे। तो ये पानी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम दोबारा यूज़ करेंगे। पानी को, जो आड़ू का पानी है, सारी ग़ज़ाइयत इसी में है पानी में। अब ये आड़ू एक बाउल में हम निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे और इसकी गुठलियाँ हम निकाल लें। तो ये सारे आड़ू निकाल लिए हैं। अब इसकी गुठलियाँ हम आराम से इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ही निकाल रही हूँ गुठलियाँ। तो ये गुठलियों में जो ऊपर से लगा हुआ है तो इसको ठंडा करके हम हाथ से जो है पूरा गुठलियों से ये आड़ू उतार लेंगे। तो ये देखें जी, सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इन्हें हम ब्लेंड भी करेंगे। तो ये देखें जी, अब एक जो है ब्लेंडिंग जार लिया है मैंने। तो अब इसमें मैं ये सारे जो है पल डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये सारा मैंने डाल दिया है तो इसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। अब एक जो है बॉल लिया है और एक छन्नी ली है, मैंने छान लूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा छान लूँगी इसको ताकि जो मोटा रहे, तो फिर उसे मैं दोबारा ब्लेंड कर लूँ। तो ये देखिए, ये सारा पल भी आप ये इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जो है इनको फिर दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखें जी, ये वाला जो मोटा मोटा है तो मैं इसे दोबारा से ब्लेंड करके इसको इस तरह से मैं जग को भी साफ़ कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको इस तरह से दोबारा छान लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने इस तरह से छान लिया। अब ये देखें, ये इतना इतना पल्प निकला है इसका। अब वही कढ़ाई रखी जिसमें हमने जो है आलू बॉयल किए थे, तो ये पानी है, इसी में हम अब चीनी डालेंगे। तो अब इसमें आधा किलो 1 किलो आड़ू थे तो आधा किलो हमने चीनी इसमें डाली है। अगर आप ज़्यादा आड़ू लें तो इसी हिसाब से फिर आप ज़्यादा चीनी की जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 किलो में आधा किलो चीनी डालते हैं। तो ये पल्प जो है सारा मैं इसी तरह से इसमें डाल दूँगी। अब ये पानी भी थोड़ा मैंने डाल दिया बॉल को साफ़ करके। तो इन्हें अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इन्हें पकाएंगे हम। इनको चमचा हिलाते हुए हम पकाएंगे। तो ये देखें जी, ये बॉयल आ गए। इसको हमने जो है पानी को खुश्क करना है, बस हल्की हल्की आंच पे इनको हमने पकाना है। तो ये ऊपर से जो झाग है तो इसको हम उतार लेंगे, जो भी कचरा वगैरह ये उतर जाएगा ऊपर से। आप चाहें तो इसमें जो है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको महफूज करना चाहते हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून आप सिरका डाल दें, वाइट सिरका। तो अगर आप इसमें कलर आप डालना चाहते हैं तो कलर भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मैं झाग उतार दूँगी ये सारी।
तो इसको इसी तरह से हम पकाते रहेंगे जितना तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, ये तकरीबन ये खुश्क हो गया है। तो ये देखें जी, इतना गाढ़ा हो गया है हमारा शरबत। तो बस इस स्टेज पे आके तो हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा होगा तो मज़ीद जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं हम। तो अब ये ठंडा हो गया है और इसको हम बोतल में डाल लेते हैं। अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर मिला सकते हैं। अगर ना मिलाएं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसे हम बोतल में डाल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारी ये बोतल भर के जो है, एक बोतल भर गई है। तो ये आप इस तरह से जो है बना सकते हैं शरबत। तो ये एक लेस पापड़ लिया है। अब हम मज़ेदार सी ये रेसिपी लेस पापड़ की भी आपको जो है बताते हैं कि आप किस तरह आप इस शरबत को सर्व कर सकते हैं। तो ये एक लेस पापड़ का पैकेट लिया है मैंने। तो इसके तो एक लेस लिया है और इसको मैंने इस तरह से प्लेट में डाल दिया है। अब इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच ये मैंने शरबत डाल दिया है। तो अब एक आड़ू का काट के बारीक बारीक मैंने डाला है और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। तो फिर थोड़ा सा और मैंने ऊपर शरबत डाल दिया। ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसे बनाएं। ये देखें जी, बच्चों को बना के दें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसे हम गिलास में भी सर्व करने की जो आपको बताते हैं किस तरह से सर्व किया जाता है। अब मैंने बर्फ़ की 2 टुकड़ियाँ डाल दी इसमें। अब तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने जो है शरबत डाल दिया, पानी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आप अगर जितना मीठा जो है पीते हैं तो उसके मुताबिक आप इसमें शरबत मिला सकते हैं। तो ये देखें जी, आड़ू का मज़ेदार शरबत और मज़ेदार सा सैलेड बन के हमारा तैयार हो गया है। आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएं आड़ू की ये रेसिपी, बहुत ही आपको जो है पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।